An inductor coil wound uniformly has self-inductance resistance R. The coil is broken into the two identical parts कर दिया, दो parts कर दिया. The two parts are connected in parallel across the battery A volt, negligible internal resistance. The current through battery at steady state is, मुझे यहाँ पे करंट थ्रो बैटरी बताना है. उन्होंने क्या किया, एक इंडक्टर कॉइल लिया, वाउंड यूनिफॉर्मली सेल्फ इंडक्टेंस बना दिया, आर रेजिस्टेंस है, कॉइल इज ब्रोकन कर दिया, कॉइल को ब्रोक कर दिया इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स में. अच्छा, और टू पार्ट्स इज कनेक्टेड पैरेलल. मुझे बताओ यहाँ पे उनका कहना है भाई कि दो पार्ट्स कर दिए, मतलब किसके पार्ट करते, द कॉइल इज ब्रोकन, कॉइल को ब्रोक कर दिया, इंडक्टर की कॉइल है उसको ब्रोक कर दिया, उसका रेजिस्टेंस बोल रहा है, तो दो पैरेलल लगा दिया. मतलब एक ऐसा, एक पार्ट था ऐसा 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 ऐसा, उसको ब्रोक करके एक ऐसा लगा दिया बच्चों, और एक ऐसा लगा दिया, राइट है, पैरेलल. मतलब पहले जो था वो रेजिस्टेंस ऑफ R/2 होगा, ये भी R/2, इसका रेजिस्टेंस बता रहा हूँ मैं, है ना, समझ में तो आ रहा है ना बच्चों. ओके, कॉइल कनेक्टेड कर दिया डीसी, और यहाँ पे सबसे मेन क्या है कि अक्रॉस द बैटरी, मतलब डीसी लगा, मतलब रेजिस्टेंस ही बताना पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस बताना पड़ेगा, है ना. इंडक्टर कॉइल वाउंड यूनिफॉर्मली हैज सेल्फ इंडक्टेंस यल है, और उसका रेजिस्टेंस आर, ये कॉइल का रेजिस्टेंस बताया, और इसके अक्रॉस में मैंने बैटरी लगा दी. बोला ध्यान रखना, बैटरी लगाना समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे जेड नहीं लिख सकता, इंपीडेंस नहीं, ये प्योर रेजिस्टेंस सर्किट जैसा रेजिस्टेंस काम कर रहा है. क्यों कर रहा है, डीसी लगाने से. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे निकलना है करंट. करंट का फार्मूला होगा बच्चों E/R. भाई E इज इक्वल टू IR फार्मूला है ना, ओम्स लॉ, लेकिन ये जो R इफेक्टिव बताना है. अब आपको दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस रहे तो फार्मूला क्या होता है बेटा, आइडेंटिकल R/N. R कितना है, ऑलरेडी R/2 है. ओके, N नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कितने कनेक्ट है, तो 2 है, तो इसीलिए R/4 है, R/4. तो I इज इक्वल टू E. ठीक है, ये R/4 है, तो डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर जाएगा, 4E/R. पहले एक ही था बेटा इंडक्टर, उसको मैंने तोड़ के भाई आइडेंटिकल बना के पैरेलल में लगाया, क्वेश्चंस ने बताया मुझे. ठीक है, इसी के हिसाब से ये आंसर 4E/R, सी ऑप्शन इज करेक्ट होना चाहिए.